So students, this is the question number 3 of our book exercise, and now we will read the question. The teacher had 37 notebooks to crack. She cracked some notebooks. There were still 12 notebooks left to be cracked. How many notebooks has she cracked so far? So as you can see, the total number of notebooks are 37 टू क्रैक्ट 37 नोटबुक्स जो थी वो क्रैक्ट करनी थी. शी क्रैक्टेड सम नोटबुक्स, उनमें से उसने कुछ नोटबुक्स क्रैक्ट कर दी थी. सो नाउ देयर वर स्टिल 12 नोटबुक्स लेफ्ट टू बी क्रैक्टेड. अभी भी 12 नोटबुक्स जो हैं वो बच गई हैं क्रैक्ट करने के लिए. सो नाउ वी हैव टू टेल हाउ मैनी नोटबुक्स हैज शी क्रैक्टेड सो फार. तो हमें ये बताना है कि अभी तक उसने कितनी नोटबुक्स जो हैं वो क्रैक्ट कर ली थी. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. वी विल फर्स्ट राइट द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स. कितनी बताई थी क्वेश्चन में? 37. टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू 37. नाउ द नंबर ऑफ नोटबुक्स लेफ्ट. नाउ वी विल टेल हाउ मैनी नोटबुक्स स्टिल लेफ्ट. There are 12 notebooks still left. So अभी now we have to tell how many notebooks she cracked. कितनी notebooks जो हैं उसने अभी तक क्रैक्ट कर ली हैं. तो उनको बताने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से वो नोटबुक्स माइनस कर देंगे जो अभी बची हैं. तो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स शी चेक्ड, टोटल में से वो माइनस कर दी जो उसने अभी तक बच गई. 37 माइनस 12. तो जब माइनस करेंगे, देखो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. 7, हम यहाँ पे 7 लाइन्स लगा सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. नीचे 2 है, 2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 लाइन के ऊपर कट लगा देंगे और बाकी की जितनी लाइन्स बच गई हैं वो काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 जो है बच गई हैं तो हम नीचे लिख देंगे 5. ऐसा ही हम 3 के लिए करेंगे. यहाँ पे 3 लाइन्स लगाएंगे. 1 2 एंड 3. कितने नीचे? 1. तो 1 काट दिया, कितने बच गए? कितनी लाइन बची? 1 एंड 2. तो आंसर आ गया 2 5 25 नोटबुक्स जो है उसने चेक कर ली हैं अभी तक. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Chetan is reading a notebook of 75 pages. He has 39 pages so far. How many more pages he need to read to finish the notebook? Chetan बुक रीडिंग कर रहा है जिसके 75 पेजेस टोटल हैं. He has 39 pages so far. वो भी 39 पेजेस पे उसने अभी 39 पेजेस पढ़ लिए हैं. 39. सो नाउ हाउ मैनी मोर पेजेस ही नीड टू रीड टू फिनिश द बुक. अभी उसको और कितने पेजेस पढ़ने की ज़रूरत है ताकि वो बुक को फिनिश कर दे. तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैथ्स में हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए स्टेटमेंट की. जब भी हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए उन्होंने कहा क्या है और वो पूछ क्या रहे हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि चेतन इज़ रीडिंग अ बुक. चेतन एक बुक पढ़ रहा है ऑफ 75 पेजेस. उसके पेज कितने बताए उन्होंने? 75 पेज बताए हैं. ही हैज़ 39 पेजेस सो फार. अभी वो 39 पेजेस पे आ चुका है, पहुंच चुका है, मतलब उसने 39 पेजेस जो हैं पढ़ लिए हैं. हाउ मैनी मोर पेजेस ही नीड टू रीड. हाउ मैनी मोर, हाउ मैनी मतलब कितने, मोर मतलब ज़्यादा, और कितने ज़्यादा पेजेस ही नीड मतलब चाहिए, ज़रूरत है. टू रीड टू फिनिश द बुक, उसे बुक फिनिश करनी है तो अभी उसको कितने पेजेस और पढ़ने चाहिए. जैसे कि हमें पता है कि 75 टोटल पेज हैं और 39 वो पढ़ चुका है. तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा. सो नाउ द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक. नंबर को हम NO ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये शॉर्ट वे होता है. नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक इज इक्वल टू 75.
नाउ ही हैज़ 39 पेजेस सो फार, सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, कितने पेज बच चुके हैं, हम क्या करेंगे टोटल में से जितने उसने पढ़ लिए वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 75 माइनस 39, 75 में से 39 सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, देखो राइट हैंड साइड से हमें इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, मगर ये नंबर जो है हमारा स्मॉलर नंबर है 9 से। तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर का नंबर छोटा हो तो साथ वाले नंबर से हम क्या लेंगे, कैरी ले लेंगे। जब नेक्स्ट नंबर से कैरी लिया तो ये एक नंबर छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे 7 था, 7 एक नंबर छोटा हो गया, ये कितना हो गया 6, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे एक कैरी ऐड हो गया 1 and 5 15। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 15, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 6, एंड 6 minus 3, 6 minus 3 is equal to 3. So this is the answer. 36 pages still left to read to finish the book. Same, a new pair of shoes cost rupees 250. Amit has rupees 195 with him. How much more money does he need to buy the shoes? अभी इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि एक न्यू पेयर है शूज़ का, पेयर ऑफ शूज़ का मतलब होता है जूतों का जोड़ा, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। एक नए जूतों के जोड़ों की कीमत है रुपीज़ 250। अमित हैज़ 195 विद हिम, अमित के पास कितने रुपीज़ है 195 रुपीज़ हैं। नाउ हाउ मच मोर मनी, देखो हाउ मच का मतलब होता है कितने, मोर मतलब ज़्यादा, मनी हाउ मच मोर मनी मतलब और कितने पैसे उसे चाहिए। डज ही बाय द शूज़, नीड टू बाय द शू, तो उसे शूज़ खरीदने के लिए और कितने पैसों की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इनको। सो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द शूज़, शूज़ की कॉस्ट क्या थी 250, मनी ही हैज़, उसके पास कितने पैसे हैं 195। सो हमें ये पता करना है कि उसे और कितने पैसे की ज़रूरत है। मान लो कि आप एक दुकान पे शूज़ खरीदने जाते हो, 250 उसकी कॉस्ट है एंड आपके पास 195 है, तो आप ये पता लगाओगे कि आपको और कितने पैसे चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, जो कॉस्ट है उसमें से आप वो पैसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो आपके पास अभी हैं। तो 250 मनी नीड टू बाय द शू, कितनी मनी और चाहिए शू खरीदने के लिए 250 माइनस 195। तो हम 250 में से 195 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो राइट हैंड साइड से शुरू किया, 5 नीचे का नंबर बड़ा है इस ऊपर वाले नंबर से, इसलिए हमें कैरी लेना पड़ा इसके नेक्स्ट नंबर से। 5 को छोटा कर दिया, कितना आ गया 4, और 4 ने इधर 5 ने इधर कैरी भी दे दिया 1, तो 0 and 1 10 हो गया, 10 में से 5 माइनस करके 5 आ गया। 4 अभी भी छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो वापस से हमें इस नंबर से कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लिया, ये नंबर एक नंबर छोटा हो गया 1 हो गया, और यहाँ कैरी दिया ये हो गया 14। 14 में से 9 माइनस करके कितना आ गया 5। नाउ 14 माइनस 5 इज 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ही नीड 55 rupees more. So now move to the next question. There is a girl, Anushri, was making a flags for Red Cross Day. अनुश्री फ्लैग्स बना रही थी रेड क्रॉस डे के लिए। She had to make 58 flags in all. उसे टोटल 58 फ्लैग्स जो हैं बनाने थे, कुल मिला के उसको 58 फ्लैग्स जो हैं बनाने थे। By evening she had made 14 flags more. उसने शाम तक 14 फ्लैग्स और बना लिए। सो नाउ हाउ मैनी फ्लैग्स शी मेड ड्यूरिंग द डे, उसने शाम को 14 फ्लैग्स और बना लिए, मतलब उसने दिन में भी कुछ फ्लैग बनाए होंगे। तो हमें ये पता करना है कि उसने दिन के टाइम के दौरान कितने फ्लैग्स बनाए थे। पहले हम ये बताएंगे कि टोटल फ्लैग्स कितने थे, नंबर ऑफ फ्लैग्स 58, कितने बनाने हैं हमें 58 फ्लैग्स बनाने हैं। फ्लैग्स मेड इन द इवनिंग, शाम को कितने बनाएंगे 14। नाउ वी हैव टू टेल द नंबर ऑफ फ्लैग्स मेड ड्यूरिंग डे,
डे के दौरान कितने बनाए, हम टोटल में से शाम के फ्लैग्स को, इवनिंग के फ्लैग्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ 58 माइनस 14 इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करके 4 आ गया, 5 में से 1 माइनस करके 4 आ गया, दैट मीन्स 44। डे टाइम उन्होंने 44 फ्लैग्स बनाए थे, ये हमारा आंसर है। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, मगर इनको समझने के लिए हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे नहीं, ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते हैं।